हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी हो आप सभी? होपफुली आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आई है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के 8 बजे हैं, दिन है संडे का और आज है होली। तो आप सभी को हैप्पी होली, सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। सो फ्रेंड, हम आए हुए हैं अपने गांव में, क्योंकि जो भी त्यौहार आते हैं हम अपने गांव में ही मनाते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद हमें वहीं पर मिलता है। तो हम चाहे कहीं भी रहें, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने जो है संस्कार हमें भूलने नहीं चाहिए। तो हम जो भी होली आए या दीपावली आए, हम अपने गांव में आते हैं, क्योंकि हमें जो आशीर्वाद मिलता है वो हमें गांव में आकर ही मिलता है। और हमारे जो देवता है वो यहीं पर है, तो वहाँ हम भले ही रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ रहना हमारी मजबूरी है। लेकिन जो हम जुड़े हुए हैं ना, वो गांव से ही जुड़े हुए हैं। तो ये जो हम आए हैं ना यहाँ पर, हम ये हमारे गांव का फेमस मंदिर है। और यहाँ पर जिस चीज़ की हम जो मान्यता है ना, वहाँ पर कोई तस्वीर नहीं है। ये हमारे यहाँ बोलते हैं बाबा देवता पूरे गांव के। तो बड़े प्यार से और बड़ी ही श्रद्धा से यहाँ पर सब मनाते हैं। किसी के यहाँ शादी हो या कुछ भी फंक्शन हो या फिर त्योहार हो, तो सबसे पहले पूजा ना, सुबह उठकर नहा धोकर सुबह सबसे पहले पूजा हम यहीं करते हैं। तो यहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है और हम यहाँ पर ना अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं, ताकि वो हमें देख सके कि हमारे जो माँ बाप हैं वो क्या कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर भी वही संस्कार रहे। तो यहाँ पर ललितौर में बाबा देवता की पूजा कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ पर आसपास के जो गांव हैं या फिर जो जुड़े हुए हैं बाबा देवता से, तो वो सब आते हैं यहाँ पर। और वो होता है ना कि बच्चों के अंदर संस्कार भी हमें देखकर ही आते हैं। कहने से कोई कोई काम नहीं करता है। बच्चों को अगर हम कहते रहेंगे ना कि ये काम करो, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि जो वो हमें देखेंगे करते हुए, वो तुरंत से उनको समझ आएगा कि जो हाँ ये कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को जल्दी कैप्चर करेंगे, जल्दी उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और जल यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और जल पूरा उसमें फर्श पे बह जाता है ना, तो सिर्फ प्रसाद यहाँ पर चढ़ाते हैं। वैसे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, लेकिन जो ज़रूरी है ना, जो फेमस मंदिर है जिसका प्रसाद होता है, वो हमारे बाबा देवता की समाधि है। और इस चीज़ को ना पूरे गांव वाले बहुत मानते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर, अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं, क्योंकि मेरे मानना है कि माँ बाप जो करेंगे, बच्चे भी, जो बोलते हैं ना संस्कार क्या चीज़ है, तो संस्कार वही है जो माँ बाप करेंगे, बच्चों के अंदर वही चीज़ें आएंगी ही ज़रूर। बोलने से नहीं आएंगी, जो देखने से समझ आएगी। तो जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि त्योहारों के दिन ना इस मंदिर में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें जैसे यहाँ पर त्यौहार होते हैं ना, पूरे गांव के जो हम देवता होते हैं वो पूजते हैं, और फिर हम जाएंगे अपने पितरों के पास में, क्योंकि दूसरा जो नंबर है वो वहाँ पर जाना होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बच्चों का क्या एक चीज़ होती है ना कि अगर हम अपने घर में गुलाब लगाएंगे तो गुलाब के फूल ही होंगे, कमल तो नहीं होंगे। या फिर अगर हम बबूल लगाएंगे तो बबूल ही उगेगा। तो वही एक संस्कारों की बात है कि अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो संस्कार उनमें आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हमें जो देखेंगे कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो बच्चे तुरंत समझ जाएंगे और उस चीज़ को कोशिश करेंगे देखने की कि ये मम्मी पापा हमारे क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जो मानना है ना, किसी के घर में ही ऐसी विपरीत स्थिति होगी कि माँ बाप जैसे हैं बच्चे ऐसे नहीं हैं। और हम बोलते हैं ना कि माँ बाप तो ऐसे हैं, बच्चे कहाँ से ऐसे हो गए, मतलब बच्चे इतनी समझ नहीं है बच्चों में। लेकिन ये गलत नहीं है। अगर हम बच्चों को गलत बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमें खुद को देखना चाहिए। हम गलत होंगे तभी हमारे बच्चे गलत हैं, वरना बच्चे गलत नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर संस्कार माँ बाप से ही आते हैं। तो जी उस मंदिर की पूजा करने के बाद, जो हमारे बाबा देवता थे उसकी पूजा करने के बाद, हम आए हैं अपने पितरों की पूजा करने के लिए। जो कि पितरों का स्थान है ना, वो खेतों में होता है। खेतों में कुछ जगह ऐसी होती है कि जो हम अपने पितरों के लिए उनको देते हैं। और अभी दीपावली पे हमने इनको, खंडित हो गए थे जहाँ पहले बनाए हुए थे, तो हमने उनको ना अलग, उनका जो है गृह प्रवेश किया था। जैसे कि हम मकान चेंज करते हैं, तो बड़ी ही उससे श्रद्धा से, बड़े ही पूजा पाठ तरीके से हमने इनको दूसरे स्थान पर दिया है। और जगह भी इनकी अच्छी खासी बनाई है, क्योंकि वो होते हैं ना कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना ही हमारी जो है पूंजी है। तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी एहसास हुआ है कि मेरा जो काम है ना, इनके आशीर्वाद से बहुत जल्दी बना है।
तो अभी हम आए हैं अपने यहाँ पर, आप देख सकते हो। और एक चीज़ और है ना, गांव में जो नेचुरल है, प्रकृति है ना, सच में देखने का ना बहुत ही मन करता है, अच्छा लगता है। तो जब भी हम आते हैं ना, बहुत देर तक हम यहाँ पर देखते हैं, बैठते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। ये सब शहरों में नहीं है। और ये हमारे पितृ जो कि हमारे पूर्वज हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं इनकी पूजा करने के लिए अपने बच्चों के साथ में। सो फ्रेंड, अभी हम यहाँ पर आए हैं और इनकी अच्छे से मन से श्रद्धा से इनका पूजन करेंगे, इनको अच्छे से नहलाएंगे और इनका आशीर्वाद लेंगे। तो अभी ललित और मैं इनको अच्छे से नहलाएंगे, फिर इनको चादर वादर जो हमारे यहाँ लाते हैं, चादर भी उड़ाते हैं होली पे, दीपावली पे और आषाढ़ पे आते हैं तो हम इनको चादर उड़ाते हैं, मतलब जैसे कपड़े पहनाते हैं ना बड़ों को, तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और उन्हीं की कृपा से जो है हमारे काम होते हैं। तो मैं तो अपनी पूजा में भी इनका नाम ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो ये बड़े हैं ना, तो इनका जो पूजन होता है तो हम पल्ला लेके तब करते हैं। ज़रूरी नहीं है सब करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का ऐसा मानना है और वो करवाते हैं, क्योंकि वो ना इनको बहुत मानते भी हैं। तो जी चलिए, हमने इनकी पूजा कर ली है। तो बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए हम इनके पैर दबाते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों को भी, क्योंकि वही है ना कि जैसे बीमारी होती है, बीमारी बोलते हैं ना, कोई कोई बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपके पापा को थी, आपकी मम्मी को थी, नहीं आपके दादा को थी, कि हाँ जी हाँ हमारे दादा को थी। जैसे बीमारियां चलती हैं ना, ऐसे ही संस्कार चलते हैं बच्चों के अंदर। तो ये गलत नहीं है। तो जैसे हम करते हैं, बोलते हैं ना पैर दबाओ, हम पैर दबा रहे हैं तो आदू खुद ना खुद दबा रहा है, ऐसे बच्चे सबके ही होते हैं। वो जो माँ बाप को देख रहे हैं तो बच्चे तुरंत उस चीज़ को फॉलो करते हैं और करते भी हैं, ये सच्चाई है। तो यहाँ पर हम इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। पहले मैंने लिया, तो ये पिक्चर मैंने इसलिए क्लिक की थी क्योंकि वीडियो बनानी थी हमको, तो वरना ऐसा कोई दिखावा नहीं है, तो वीडियो बनाने के लिए। तो जी चलिए, अभी हमें घर जाना है और फिर उसके बाद हमें जाना है होली पूजने के लिए, क्योंकि गांव में जैसे कि पूरे पहले देवता पूजते हैं, उसके बाद फिर हम गांव की होली पूजते हैं। तो ये तालाब है जो कि यहाँ बनने लग रहा है, बिल्कुल रेगिस्तान सा बना हुआ था, यहाँ पर चलने में बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो जी उसके बाद हम शाम को, क्योंकि लेट हो गया था हमें, तो यहाँ पर मेरी नंद की बेटी है, मेरी सास बैठी हुई है, उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पर गुंजिया, क्योंकि हमें आने में वहाँ पर लेट हो गया था तो हम नहीं बना पाए थे। सो फ्रेंड, यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहा है, चैनल पर पहली बार आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट। खुश रहें, होली मनाएं। आप सभी को अगेन होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।